हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। राइट, तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक मैंने बताया था, फॉर्मूले वगैरह, डिफरेंशिएशन होती क्या है, किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस हुई थी। तो मैंने बताया था कि आज का इस लेक्चर में मैं डिफरेंशिएशन के कुछ टॉपिक बताऊँगा, 2-3 टॉपिक बताऊँगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए, आज मेरा एक नया टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्लास 10th 11 में सेट थ्योरी पढ़ा होगा, कंपोजिट फंक्शन का नाम सुना होगा, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन होती क्या है, देखिए भाई, कंपोजिट फंक्शन वह फंक्शन होती है जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी वेरिएबल में एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर कांस्टेंट में एक्सपेंड कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर लिमिट तक, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास, आप लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, सेट थ्योरी में कितने सारे एलिमेंट रहते हैं सेट में, उसको हम कितने में एक्सपेंड कर सकते हैं, वो कंपोजिट फंक्शन कहलाती है। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप उसको कितने बार एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे बाइनोमियल थ्योरम में होता है ना, आप बाइनोमियल थ्योरम को कितने बार एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर होता है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आप पढ़ेंगे ऐसा फंक्शन जो मतलब क्यूब के फॉर्म में हो या फिर छोटे टर्म के फॉर्म में हो, उसको और एक्सपेंड करके डिफ्रेंशिएट किया जाए, ठीक है। ऐसा फंक्शन मिलेगा आपको। तो ऐसा जनरली फंक्शन एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन है। वैसे इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक 2-3 उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको पहले देख लीजिए क्या होता है कंपोजिट फंक्शन। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिया, ठीक है, एक फंक्शन लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या मिला हमको, एफ डैश एक्स। लेकिन वही अगर मैं यहाँ लेता हूँ डिफ्रेंशिएशन का, सारे फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है। मैं यही उम्मीद लेके चल रहा हूँ कि आपको सारे फॉर्मूला याद हो गए होंगे, ठीक है, इतना दिन गैप मिला। चलिए, ये मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है। अब इस फंक्शन को देखिए, क्या ये पॉसिबल है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना। अभी मैं चेन रूल बताऊंगा, उसमें भी उस मेथड से बनेगी, लेकिन इसमें देखिए पहले, क्या ये पॉसिबल है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना, बोलिएगा नहीं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे कीजिएगा, इसका कोई फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है। मैंने पढ़ा x टू द पावर n और log x e टू द पावर x sin x cos x, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने पढ़ा नहीं। तो अब ये क्या करेंगे, इसको बोलेंगे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखिए, मैथ के स्टूडेंट होकर आप ध्यान से देखिएगा, ये इस टर्म को क्या बोलेंगे आप लोग, a, इस टर्म को क्या बोलेंगे, b, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला बन रही है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सभी बच्चों को याद होता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, 3ab स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ये होता फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करेंगे। हमारा a क्या, हमारा 2x है और b है 1, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, a का क्यूब यानी 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 और साथ में x भी है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 8x क्यूब। डायरेक्ट लिख दूं, चलिए 8x क्यूब। समझ में आ गया ना, 12th क्लास के बच्चे हो, ठीक है, बच्चे से मत समझाना। चलिए, ये हो गया a क्यूब और b क्यूब, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही होगा, इतना काम खत्म। प्लस 3a स्क्वायर भी, 3 लिखा, a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इंटू 4x स्क्वायर प्लस अब क्या, 3ab स्क्वायर, 3 लिखो, a तो एज इट इज 2x और b का स्क्वायर तो b का यानी b है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिए थोड़ा, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, बोलिए कैसे। ये 8 कांस्टेंट बाहर निकालो, लिखो यहाँ पे d बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट बाहर, इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट 0 लिखते हैं, चलिए 0। 12 को कांस्टेंट बाहर लिखो, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। देखो जहाँ पे आपको वेरिएबल दिखती है, वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट, लैला और मजनू साथ में दिखती है, तो लैला को सेपरेट, मजनू को डिफरेंशिएट, ठीक है। अगर वेरिएबल होगा तभी डिफरेंशिएट करिएगा, नहीं तो अगर कांस्टेंट हमारा सिंगल रहेगा तो डायरेक्ट उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में, तो हम कांस्टेंट को सेपरेट किए, d बाई डी एक्स का ऑपरेटर लगाएं और क्या किए, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, x का फंक्शन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ भी 2 है लैला मजनू, तो 6 को
सेपरेट 6d/dx और x, राइट। इतना बात क्लियर बोलिए, ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब 8, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रही है x⁴n, फॉर्मूला मैंने बताया था x⁴n रहेगा तो पावर क्या आ जाएगा सामने, और यहाँ पे x और पावर में घटेगा 3x²। क्लियर, 0 तो खत्म, 12 को रखिए। यहाँ पे x⁴n है तो 2 सामने और इसमें 1 घटेगा तो इंटू 2x, 1 घटेगा तो 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, ठीक है। चलिए प्लस 6, अब x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, पावर 1 है तो 1 सामने आएगा तो x पावर x, यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 8 24, 24x² प्लस 12 इंटू 2 24x प्लस 6। आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगी, 6 कॉमन आ जाएगी, 4x² प्लस 4x प्लस 1, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर, इतनी बात समझ में आया। कंपोजिट फंक्शन क्या होती है, बहुत ही सिंपल फंक्शन दी जाएगी आपको, किसी का होल के क्यूब में, किसी का पावर के एन में, किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में। बाइनोमियल एक्सपेंशन उतना पूछती नहीं है, बहुत रेयर केस में पूछती है, लेकिन ये सब फॉर्म में पूछ सकती है, ठीक है। तो ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया, ठीक है, इजी है। बस आपको फॉर्मूला और कंसेप्ट माइंड में रखकर बनानी है, ठीक है। तो मैथ्स आपको इजी लगेगी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं इसी बुक से। मान लीजिए मेरे पास 3x प्लस 4 3x प्लस 6 का होल स्क्वायर, एक और मेरे फंक्शन है 3x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये देख कर ही पता चल जा रहा कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। अब कंपोजिट फंक्शन का पहले क्या करें, इसको एक्सपेंड कीजिए। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन अभी जब चेन रूल बताऊंगा उसके बाद ही, ठीक है। अभी चेन रूल अभी आप लोग नहीं पढ़े, ठीक है। जब चेन रूल में आएंगे तब इसको और शॉर्टकट ट्रिक में बताएंगे। यहाँ का पावर कितना भी 1000 2000 3000, ठीक है, वो बिना एक्सपेंड किए बना लेंगे आप लोग, ठीक है। तो पहले इसका देखिए, अभी ये क्या है, स्क्वायर है, तो समझ लीजिए इसको a और b, इसको समझ लीजिए क्या a और इसको क्या मान लीजिए b, ठीक है, कंसीडर कीजिए। तो a और b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, इजी है, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x² प्लस b स्क्वायर यानी 36 प्लस 2ab, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 6 या 36x। क्लियर, ये हो गया एक्सपेंड मेरा। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, देखिए लैला मजनू जो साथ में है उसको सेपरेट, और जो सिर्फ सिंगल लड़का है उसको 0 बना दीजिए। सिंगल कौन है, ये है, ये साथ में, ये भी साथ में, तो इसको एक सेपरेट कीजिए, 9 को सेपरेट कीजिए, d/dx, ये क्या हो जाएगा x², ठीक है। ये सिंगल तो 0, ये 36 को सेपरेट और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब 9 आया यहाँ पे, तो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, है ना, 2 सामने आएगा और x का पावर 1 तो x ही होगा, प्लस 0 तो खत्म, 36 और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 36 इंटू 1 36, क्लियर। तो 9 2 18, 18x प्लस 36, आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे 18x प्लस 2, ये हमारा हो गया आंसर। तो कंपोजिट फंक्शन में एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन सेम ही आएंगे, क्वेश्चन को चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर घुमा के देगा तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में देगा, पावर n की पावर फॉर्म में या फिर n-1 की पावर फॉर्म में, वो आपको मैं चेन रूल से बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि चेन रूल आप लोग को बहुत ईजी लगेगा इसके कंपैरिजन के थ्रू। अगर आप एक्सपेंड करना चाहेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा एक्सपेंड करना चाहेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए चेन रूल निकाला गया है, ठीक है। चलिए एक कंपोजिट फंक्शन आपको समझ में आ गई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब आएंगे तो हम लोग चेन रूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चेन रूल होती क्या है, चेन रूल से हम लोग क्या क्या
एडवांटेज ले सकते हैं मैथ्स की दुनिया में या फिर डिफरेंशिएशन की दुनिया में। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतनी रखते हैं, तब तक आप लोग चेन रूल एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।